हम हर रोज आरती घुमाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये बात कहने की है, हम हर रोज भगवान को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखाते हैं कि भगवान तेरा ही है सब कुछ, और दिखाते अठन्नी नहीं। अगर इसी का दिया हुआ इसी को मैं दे दूंगा तो मेरा क्या लगेगा। इसको कहते हैं भाई तेरा तुझको अर्पण। जब समय आता है भगवान को देने का कि भगवान के ये वस्त्र देना है, एक तो दुकानदार इतना अच्छा मिलेगा कि कहा मंदिर में चढ़ाना है, अरे मंदिर में चढ़ाना ये ले जाओ। एक लेने वाला भी ऐसा ही होता है, जो घिसा पिटा, जो किसी काम का नहीं, मंदिर में चढ़ाना है। और इसमें तेरा तुझको अर्पण। परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने वाला जिसके चरणों में तुम झुकते हो वो तुम्हारे से कई गुना महान होता है। अगर वो महान है तो जिस प्रकार से तुम खाना पीना करते हो, जिस प्रकार से पहनना ओढ़ना सीखते हो, उससे कई गुना अच्छा वो पहनता है। और तुम्हारी नीयत कैसी है? श्राद्ध में आज पिताजी का श्राद्ध है, घिसी पीटी वो ऐसे कपड़े ला करके देंगे वो भिखारी भी कोई नहीं लेता। और फिर कहते पितृ खुश हो जाए, ऐसा भाई कड़वी बात है। एक माता जी एक मंदिर में आई, बूढ़ी थी, पोता था नहीं, सोचती मरने से पहले पोता का मुंह देख लूं, पोता हो जाए। बाबा चरणदास जी के पास आई, बाबा कुछ सेवा बताओ, बहू के लड़का हो जाए। बाबा ने, चरणदास जी ने कहा बाबा बैठे हैं अंदर, उनसे कहो और कुछ फल प्रसाद चढ़ा दो, पोता हो जाएगा। अब जाकर के हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की कि क्या चढ़ाऊं। बाबा जी ने कहा कि माँ जो आपकी इच्छा हो, जैसा फल चढ़ाओगी वैसा ही मिलेगा। बाहर निकली, एक रेहड़ी वाला था, फ्रूट ले रखे थे, अनेक प्रकार के फल थे। पूछा अनार किस भाव है, सेब का क्या भाव है, ये क्या भाव है, केले क्या भाव है, सबका भाव पूछ करके एक कोने में कुछ केले रखे थे, गले सड़े। माता जी ने कहा बेटा ये क्या भाव है? उन्होंने कहा भैया 2 रुपए के सारे ले जा। अब माँ ने सोचा ये सस्ता सौदा है, 2 रुपए दिए, वो केले थैली में डलवा लिए और हनुमान जी को चढ़ा दिए। बाबा पोता दे दिए। हनुमान जी ने स्वीकार किया। समय पा करके पोता तो हुआ, लेकिन केलों की तरह पिलपिला हुआ। अब वो बुढ़िया आई, चरणदास जी से कहने लगी बाबा पोता तो हुआ लेकिन पिलपिला हुआ। बाबा भी बाबा थे। बाबा ने कहा तो केले भी तो पिलपिले थे मैया। तो आप अगर ऐसा करोगी तो ये समझदारी नहीं है भाई। एक बताऊं, ये कथा इस तरह सुनने की नहीं है, इस कथा का मनन करो। जो बताई जाए बातें उनको याद करो। इसीलिए तो हम दुखी हैं, हर रोज कथाएं सुनते हैं और ये सुनते हैं कि कथा से मुक्ति मिलती है। लेकिन मुक्ति मिलती कब है? हम कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा को अंदर नहीं उतारते, इसका मनन नहीं करते, इसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते।
इसलिए दुखी है। अगर इस कथा में 7 दिन में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो और वो एक बात आप पकड़ लो तो भी आपका कल्याण है। लेकिन हम उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है इस बात का, जो कर रहे हो आपको सबसे ज्यादा पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बस किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं। जब आपको पता है कि मैं ये कर रहा हूं तो सरासरी सामने वाले को धोखा दे रहे हो, और धोखा देना तो अपराध है। इससे अच्छा मैं कहूंगा आप मत करो, कोई दान मत करो। दान करने की कोई जरूरत नहीं। कौन कहता है दान करो? मत करो। करना है तो शुद्ध मन से करो। अगर फल चाहना है, फलीभूत होना है, जीवन में सुख पाना है, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। जो भी करो स्वतंत्र रूप से, हृदय आपका अंदर से खिले फूल की तरह। जब खिल जाएगा और खिले हुए मन से आप कोई भी कार्य करेंगे, आपका किया हुआ दान अनंत गुना फलदायी होगा भाई। आप ब्राह्मण की या किसी संत की औकात मत देखो। किस ब्राह्मण की तो ये औकात है, ये तो 50 रुपए के लायक है, ये तो 100 रुपए के लायक है, इसको ज्यादा की क्या जरूरत है। बाबा को जो दिया वो ठीक है। अरे उसकी लायक नहीं, आपको परमात्मा ने कितना दिया है, आप कितने के लायक हैं। आप अपनी हैसियत देखो, परमात्मा ने आपको कितना दिया है, उसमें से दान करो। सामने वाले का क्या देखना है, वो भिखारी है, करोड़पति है, कैसा है। आपको परमात्मा ने क्या दिया। आप तो कमाते हैं लाखों रुपए, आप तो चलते हैं बढ़िया गाड़ियों में, और सामने वाला जिसको प्रणाम करते हो वो रिक्शा के लायक भी नहीं। उसको इतना गिरा हुआ मान लिया आपने। ये तुम्हारी छोटी सोच है, और इसी कारण ये दुख का कारण है भाई। सबसे बड़े दुख का कारण यही है। जिस दिन अपनी हैसियत को पहचान लोगे और अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य करोगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं तो प्यारे, शरीर छूटने के बाद शरीर के गहने तोड़ लिए जाएंगे, जो निकलेगा नहीं तोड़ लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा बलि संकल्प पूर्ण नहीं होगा। बलि ने कहा गुरुदेव आप ही तो कहते थे हैसियत के अनुसार दान देना चाहिए, लेकिन ये अगर नारायण है, स्वयं नारायण भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। इन्हीं का तो दिया हुआ है, अगर इन्हीं का धन इनको दे दिया, मेरा घर से क्या लगा, मेरा तो कुछ लगा नहीं। इसलिए महाराज गुरुदेव, मैं अगर ये जो लेना चाहे मैं दूंगा। गुरुजी ने कहा फिर भी नरक में जाना पड़ेगा, मत दो, मना कर दो इसको। बलि ने कहा गुरुजी आप ही बताते थे कि संकल्प लेकर या जवान देकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे पूर्वजों की कीर्ति रही है, अगर संसार में जीना है तो यश कीर्ति के साथ जियो। अगर यश जिस दिन समाप्त हो जाए तो कलंकित जीवन लेकर के संसार में जीने से अच्छा तो मर जाना है, उसको मर जाना चाहिए भाई। कलंक लेकर के जीवन में कभी नहीं जीना चाहिए।